हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, क्यों सेलर बायर को बार बार जो है स्टेटमेंट्स भेजता है, ये सारा का सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच अ सेलर सेंड्स at periodical intervals, that is monthly, yearly, etc. to his customers। अपने कस्टमर्स को जो सेलर हैं वो जो स्टेटमेंट्स भेजते रहते हैं पीरियोडिकल इंटरवल्स पे कि आपका इतना पैसा रह गया, इतना पैसा रह गया, आपने और मैंने इतनी इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं इस क्वार्टर में, इस मंथ में या इस ईयर में, वो सारा डिटेल बताता है। इट इज़ अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में मंथली या क्वार्टरली या ईयरली जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका हिसाब किताब दिखाता है। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है बायर को कि भाई तूने इतने पैसे देने हैं, अबाउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। तो सेलर बार बार इसलिए भी भेजता है ताकि रिमाइंडर हो कि बायर ने कितने पैसे सेलर के देने हैं। द बायर कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट इन टाइम टू मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशंस विद द सेलर। बायर भी टाइम पे पेमेंट अरेंज करके देगा ताकि अगली बार जब वो खरीदने जाए सामान तो सेलर उसको मना ना करे। क्यों? क्योंकि उसको कहीं और से सामान लेगा तो फिर महंगा भी पड़ सकता है। इट ऑल्सो एनेबल्स द बायर टू कंपेयर एंट्रीज इन हिज परचेज लेजर विद हिज स्टेटमेंट। बायर जो है वो भी अपने लेजर में चेक कर सकते हैं कि भाई हमने इतना सामान खरीदा था, इतने का पड़ा, हमें कितने का पड़ा, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन केस देयर इज एन एरर द कस्टमर विल इन्फॉर्म द सेलर एंड नेसेसरी करेक्शंस विल बी मेड। अगर कोई गलती होगी है उसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर, तो बायर सेलर को कह सकता है भाई मैंने तो इतने का खरीदा था, आपने इतने लगाए हुए हैं, तो उसमें करेक्शन की जा सकती है। ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में फॉलोइंग डिटेल्स होती हैं। पहला, बैलेंस ड्यू इफ एनी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि भाई जब ये पीरियड शुरू हुआ था तो तुम्हारा कितना बैलेंस था, मतलब कितने पैसे तुमने देने हैं। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टेटमेंट अलोंग विद द डेट्स एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व, कितनी सेल हुई है, कब कब हुई है, किस किस डेट पे हुई है और कितने कितने रुपए में सेल की गई। सेल्स रिटर्न्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टेटमेंट अलोंग विद द डेट्स एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व, जो सेल्स रिटर्न की गई हैं वो कितनी की गई हैं, कब कब की गई हैं, कितने कितने रुपए में की गई हैं और टोटल पैसा कितना बनता है। पेमेंट्स रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड चेक्स, कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड अलोंग विद द डेट्स एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व, कितना पैसा रिसीव हुआ है, कब कब हुआ है और कितनी कितनी क्वांटिटी बेची गई, उसके हिसाब से कितना पैसा अभी तक रिसीव हुआ। डिटेल्स ऑफ चेक्स एंड बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल डिसऑनर्ड इफ एनी, या जो चेक्स वगैरह या बिल्स इशू किए हैं वो कौन कौन से डिसऑनर्ड हुए हैं, कितने पैसे देन, बेसिकली ये बताता है कि भाई सेलर को कितना पैसा बायर ने देना है। नेट बैलेंस ड्यू एट एंड ऑफ द पीरियड, कि भाई एंड ऑफ द पीरियड में कितना ड्यू रह गया है, कितना पैसा बैलेंस है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये रिमाइंडर की तरह होता है कि भाई बायर को ये बताता रहता है कि भाई तुमने इतने पैसे देने हैं, मेरे को दे दो, वापस करो, जल्दी से जल्दी वापस करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।